हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं होगा। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करना। कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है, और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं, तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका वो फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती। तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में
कोई साथ कुटुंब में, परिवार में कोई साथ के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं, उत्तर इसको मुक्तता का, उसको मुक्तता का, ये मोक्ष इसी कहेंगे कि ये मोक्ष। महाराज चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करेगा। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे भगवान की जिंदगी किसने संवारी। ये नाग लगी, वासुकी नाग बड़े, शेषनाग छोटे, और शेषनाग सवार रही है, तो ये नाग लक्ष्मी, ये नाग लक्ष्मी जीवन सवार नाग लक्ष्मी शिव जी की आराधना, संस्कृत के अनुमोदन दिन रात रहती, दिन रात। इतना सुंदर संवाद है। पान की बेल में, पान जानते हो, तांबू जो खाने वाला पान होता है, पान की बेल में चारों तरफ से बेल लगाकर नाग लक्ष्मी उसमें बैठ कर शिव की आराधना करते। इसलिए आज भी शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप, सबसे ज्यादा सर्प, सबसे ज्यादा नाग नागिन, सबसे ज्यादा सर्प अगर कहीं रहते हैं तो जहां पान की खेती होती है, जहां पर तांबुल उत्पन्न होता है, पान की बेल होती है, सबसे ज्यादा सांप वहीं पाए जाते, सबसे ज्यादा सांप पाए जाते। और जो पान उतारने वाले, पान तोड़ने वाले, पान बेचने वाले रहते, जिनको हमारे यहाँ सहज भाषा में चौरसिया कहते, सांप बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं, पान की बेल में चारों तरफ रहते हैं, और चौरस पान उतारने वाला, बेल में से पान तोड़ने वाला
सांप के बच्चों को उठाकर, सांप को उठाकर उधर रख देता है और पत्ते तोड़ ले। तो सर्प नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर है इन चौरसियाओं को। कई चौरसिया लोग सोचे होंगे कि हम नाग की पूजन करते हैं, हम सर्प की पूजन करते हैं, नाग पंचमी पे हम सर्प का स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में हम सर्प पूजते हैं। पर कभी चौरसिया ने विचार कर कि तुम्हें कौन सा वर तो हुआ कि तुम्हें नहीं डसेगा, तुम्हें कौन सा प्राप्त हुआ कि सांप तुम्हें नहीं पीटेगा, पान उतारते समय, पान तोड़ते समय, पान को ले जाते समय तुम्हें डस नहीं करेगा। जिस समय पर नाग लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना करती है पान की बेल के पास में, उस समय पर एक सहज भाव में एक ग्रामीण एक सहजता नागिन को देखते हुए देखता था। नाग लक्ष्मी तो हुए देखता था, जो नाग तो रूप बना लेता है, नाग का रूप बना लेता, बड़ा उसको लगता था एकांत में बैठ। इसने आकर देखा कि नाग लक्ष्मी सेवा में लीन रहती, किसी जीव को वहां आने नहीं देती। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जब नाग लक्ष्मी पूजन करती थी तो कहा, पूछा गया ये कोई जीव इसके पास में ना आए तो इसको बचाता। एक दिन नाग लक्ष्मी जब बड़ी हो गई, देख लिया उसने इस ग्रामीण को, इस मानव को जब देखा जो चारों घर से किसी न किसी रूप में नाग लक्ष्मी को इसला देता है, रहता है, देता रहे। कितना सुंदर संवाद है महाराज। नाग लक्ष्मी जब पूजन करने शंकर जी की बैठती थी तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा भाव कहते हैं, शंकर जी के अभिषेक में गन्ने का रस, अनार का रस, मौसम्बी का रस, ये जो अभिषेक कराते हैं ना ब्राह्मण जन, तो ये कहते हैं ये रस चढ़ाएंगे, इस रस से भगवान का अभिषेक करना है, गन्ने का रस से, इस रस से शिव का अभिषेक कर। रख देते रोज नाग लक्ष्मी रोज कौन है जो लाकर रोज रख देता, कौन है, कौन आज नाग लक्ष्मी ने उसको देख लिया, उस मनुष्य तो चारों ओर मेरी रस को लाकर शिव के लिए दे, मैं तुझे वर दे, तेरे वंश के अंदर कभी सर्प का डस नहीं, तूने मेरी सेवा करी, शिव तुझे फल प्रदान कर। चारों ओर से रक्षा कर रस ला कर देता था, इसलिए उसका नाम का संबोधन में भी चौरसिया जोड़ा गया। चौरसिया, चारों ओर से चौकसी कर जो रस ला कर प्रदान करता, उसके नाम में भी संबोधन है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।